हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आ चुकी हूं आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों के टॉपिक, आप लोगों के सवाल लेकर, बहुत सारे जवाब लेकर अपने साथ आ चुकी हूँ आप लोगों की डिमांड पर, जो आप लोगों ने डिमांड की थी कि आपके पर्सन के दिल में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। तो यस, आज हम लोग मॉर्निंग एनर्जी यही देखने वाले हैं कि जो है आपके पर्सन जो हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग जो है देख रहे हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो या फिर आपके फियांसे हो, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, तो आप सारे ही साइंस जो हैं वो इनको देख सकते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर शफल करूँगी, जिसके ज़रिए आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर आपकी जो फीलिंग्स हैं, करेंट फीलिंग है, वो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये पूरी आगे की रीडिंग जो है वो आपके लिए है। इससे पहले एट्रीब्यूट्स हमेशा की तरह मैं शफल करने वाली हूँ। तो ये तो हो गई रीडिंग से रिलेटेड बात। अब जो है आप लोगों से एक छोटी सी मेरी जो शिकायत है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर इसलिए लगा दिया है आज स्क्रीनशॉट लेकर कि देखिए कितने सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी चैनल को मेरे विजिट करते हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, बट उन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। ऐसा क्यों है भाई, आप बताइए, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं करिए, बिल्कुल नहीं करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अगर आप लोगों को मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, आप लोग मेरे साथ रहना चाह रहे हैं, हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और परिवार मानते भी हैं मुझे दिल से, तो फिर ये इतनी सी छोटी सी चीज़ करने में इतनी देरी क्यों, आखिर बताइए। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी साथ में प्रेस करिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए, राइट। सो अगर जिन भी लोगों ने ऐसा कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से जाकर करें, ठीक है। और 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो जिन लोगों को भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ हमेशा की तरह। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स देखूंगी मैं यहाँ पर कुछ, यहाँ से अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं आप वो मुझे दे सकते हैं एज ऑलवेज कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे पर्सनली जो है कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम पर्सनल रीडिंग करानी है, क्या प्रोसेस है। सो गाइज़, आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन एक बार बॉक्स चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें डिटेल्स हैं, नंबर है, तो आगे का सारा जो प्रोसेस है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज कुछ इन एट्रीब्यूट्स में से भी लूँगी। अगर इनमें से और इसमें से आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ भी निकलता है या आपसे रिलेटेड, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ओके, आई थिंक इनफ है। मेरे वीडियोस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा लंबे बन जाते हैं। मैं पता नहीं क्यों डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का मेरा दिल करता है। ए अल्फ़ाबेट हो सकता है आपके पर्सन का, या आपका एन, सी, आर, के, सी, डी, ए, आर, डब्ल्यू, ए, यू, एस, एल, ई, आर, डी, बी, टी, एल, वाई, यू, ए, ई, वी, टी, ई सारे आज ABCD हो जाएंगे। पी, आई, ओ, एन, वाई, ई, ए। ओके, स्टाइलिश हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, हिमाचल के रहने वाले हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होगी, ठीक है। स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं, बैचलर होंगे, MP वाले हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन मैं बता चुकी हूँ, डार्क चॉकलेट पसंद होगी या डार्क स्किन होगी, डार्क कलर होगा। फ़िलहाल जो है ऐसा फेस
या ऐसा नेचर होगा उनका। 333 तीसरा महीना 3 मार्च ऐसा कुछ स्पेशल होगा आप लोगों का। जिम लवर होंगे, स्वीट्स खाने बहुत पसंद होंगे, स्वीट्स लवर भी हो सकते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं क्विकली। पेट लवर हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग होंगे आपके लिए, बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी लगती होगी आपके पर्सन की आपको। शॉर्ट हाइट हो सकती है इनकी, काइंड हार्टेड हो सकते हैं, वेजिटेरियन हो सकते हैं, डॉग लवर हो सकते हैं, फुटबॉल लवर हो सकते हैं, यहाँ पर सॉन्ग्स लवर हो सकते हैं, आइज़ इनकी ब्लू होंगी, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, चाय पीते होंगे, सिर्फ रोमांटिक बड़े होंगे ये, एडवोकेट हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हों, डॉक्टर हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल होंगी काफ़ी ज़्यादा ये, आपको बहुत अट्रैक्टिव होंगे आप इनके लुक्स से। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होगा इनमें। रेड लवर होंगे ये, टीचर भी हो सकते हैं, एडवेंचरस बहुत ज़्यादा होंगे, ट्रेनर हो सकते हैं, क्रिकेटर भी हो सकते हैं, हेल्पिंग नेचर होगा इनका, और सोशल पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा। सो ये थे एट्रीब्यूट्स। अब जो है टैरो के थ्रू आप लोगों की करंट एनर्जी, सबसे पहले मैं मेरे व्यूअर्स की शफल करती हूँ, ठीक है। आप लोग पहले देख लीजिए कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है या नहीं। सारे मैसेजेस गाइज रेजोनेट नहीं करेंगे, तो आप उन्हें ही रखें जो आपसे रेजोनेट करते हैं, ठीक है। ऑल साइंस रीडिंग है तो सारे नहीं रेजोनेट करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। जो भी लोग अपने पर्सन के लिए, जिनके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मुझे प्लीज़ गाइड करें। ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करे ऐसी एनर्जी मुझे बता दें प्लीज़। किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी जो है बड़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के बीच में। राइट नाउ आप लोग जो हैं ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे गाइज। इस वक्त आप लोगों की लाइफ में जो है, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ सकता है, मैं बता दूं। कुछ लोग जो है पुराने ही अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनकी लाइफ में 7 ऑफ कप्स ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। कुछ लोग जो हैं गौर कर भी सकते हैं जो न्यू ऑप्शंस हैं उनके लाइफ में, ऐसा मैं देख रही हूँ, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो एक्स की ही एनर्जी में हैं, वो चाहते हैं कि वही आ जाए वापस। इस वक्त जो है आप लोगों को, आप लोगों के जहन में या फिर आप लोगों के ख़्याल में ये चीज़ चल रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन की फैमिली की वजह से ख़राब हुआ है, या फिर आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का बर्डन है यहाँ पर, और फैमिली जो है कोई डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेशराइज कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट एक्शन के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई क्विक या फिर चाइल्डिश एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। बड़ी ही मैच्योर एनर्जी आई है, बहुत स्टेबल एनर्जी आई है। द एम्परर, ये नेक्स्ट मूव तो चाहते हैं, लेकिन जब ये कार्ड आता है तो ये बहुत सूझबूझ के साथ किसी फैसले पर नतीजा निकलता है, तब आता है। तो आपकी तरफ ये कार्ड आया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं। किसी तरीके का आपको जो है इन दिनों कुछ एहसास भी हुआ है, सही और गलत में फ़र्क पता चला है आप लोगों को, आप लोगों की अवेकनिंग हुई है। कोई बात आपसे छुपी हुई थी आपके रिश्ते से संबंधित, किसी भी प्रकार की वो बात हो सकती है, वो आपको पता चली और आपने कोई बड़ा फ़ैसला लिया है इन दिनों अपने रिलेशनशिप में। आज भी जो है आप अपने पर्सन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो किसी भी तरीके से बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं आप उनके लिए, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, लेकिन अब ये बात अपने दिल में रखते हैं, जाहिर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, ऐसा मुझे दिख रहा है। हालांकि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग कुछ लोग यहाँ पर चाहते हैं, लेकिन ये सारी बातें जो हैं आप अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, इसे एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है आपने। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि आपको जो है ऐसा लगता है कि आपके उस ड्यूरेशन में छोड़ दिया जहाँ पर आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो आपको छोड़कर चले गए। तो अब जो है आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हैं,
3 ऑफ सोर्ड्स, और आपको ये भी लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में जो जिनको बिल्कुल कंफर्म पता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनके पर्सन गए हैं, उनके लिए ये एनर्जी है कि पेन में बहुत ज़्यादा है, और जिनके लाइफ में नहीं है उनके लिए थर्ड पार्टी का कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं कि आपके पर्सन उस वक्त आपको छोड़कर चले गए जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। आज भी जो है आप उनसे प्यार करते हैं, भुला नहीं पाए हैं, एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उनकी। जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में, बट आज भी आप चाहते हैं कि अगर कोई भी ऑप्शन हो, इतना सा भी ना, तो आप रीयूनाइट हो जाना चाहते हैं थोड़े मोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो बॉन्ड है, ये जो रिलेशनशिप है आप लोगों का, ये जो एक आप लोगों की कंपैटिबिलिटी है, जो आपके रिलेशनशिप की एक महक, सौंधी सी महक होती है, वो जो एक एहसास जो है वो आपको कहीं और नहीं महसूस होता है, जिसके कारण आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। चलिए क्विकली अब जो हमारा सवाल है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अगर ये फीलिंग जो है आपकी है, आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रही है, एग्जैक्टली अगर आपको यही फील हो रहा है या इनमें से कोई भी फीलिंग आपकी है, ठीक है, साइंस सारे यहाँ पर थे, क्योंकि मेजर अरकाना द एम्परर था, तो अगर आपके साथ ये फीलिंग रेजोनेट होती है, आगे की रीडिंग आप कंटिन्यू करें, रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके लिए भी वो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पर्सन के दिल में क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में चलता है उनके, क्या दिल में है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर, वो सब कुछ बताएं जो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है यहाँ पर। Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, the Star and Strength। 2 मेजर अरकाना हैं, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, फिर से 12 के 12 साइन हो गए हैं, ठीक है। अब आप एनर्जी पर फोकस्ड करिए। सो गाइज़, आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मानते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। ये आपको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी समझते हैं। इनको पता है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ठीक है कि इनके लिए झुके हैं हर बात, जब भी कोई मौका पड़ा है, कभी ज़रूरत पड़ी है, गुस्सा, नाराज़गी, झगड़ा, चिक हुई, तो आप जो मेरे व्यूअर हैं इनकी तरफ हमेशा सरेंडर्ड वे में झुक गए कि चलो ठीक है, गलती मेरी थी, माफ़। आपकी गलती हो या ना हो, आप इनकी तरफ झुक गए रिश्ता बचाने के लिए। आपने एक ठीक है कि मैं ही झुक जाती हूँ या मैं ही बात कर लेता हूँ, पहले ऐसा किया। लेकिन इनको ये बात का एहसास नहीं है, ऐसा नहीं है। इनको ये पता है कि आप इंडिविजुअल बहुत एक चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, आप बहुत फेमस हैं, आपके जो आपका ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट इंसान हैं, और आप जो हैं आपके पीछे खुद बहुत सारी दुनिया एक होता नहीं पड़ी हुई है, लेकिन आप जो हैं आप इनको तवज्जो देते हैं, इस वजह से इनके सामने आप झुक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें कोई कमी है या फिर इस वजह से, आप इसलिए झुक जाते हैं कि आप जो हैं बहुत इनको चाहते हैं और किसी भी तरीके से रिश्ते को बचाना चाहते हैं। ये बात का इनको एहसास हो चुका है, और ये भी ये जानते हैं किंग ऑफ पेंटिकल विद द किंग ऑफ वॉन्ड। सो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप में वो क्षमता है कि आपकी लोग बात सुनते हैं, लेकिन आप इनकी सुन लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप पता नहीं क्या इनके साथ करेंगे, या क्या इनको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। इस तरीके की एनर्जी भी इनके अंदर है। इनको ये भी लगता है कि जो है आप इनको डिसअपॉइंटमेंट है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से, कि जैसे आपने इनके साथ गलत किया है, इनकी तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको तवज्जो नहीं देते अपनी ज़िंदगी में। इस तरीके की चीज़ें ये मन में लेकर बैठे हुए हैं, ऐसी भी मुझे एनर्जी दिख रही है। ये ऐसा कभी कभी समझते हैं कि आप जो हैं इमोशनल तरीके से चीज़ों को नहीं डील करते हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, चीज़ें बहुत आराम से डील कर ले जाते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो हैं जब भी कोई ऐसी बात होती होगी
होगी तो आप अपने पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा रोते नहीं होंगे, आप बर्दाश्त कर जाते होंगे, चीज़ें सह जाते होंगे। तो इनको एक गलतफहमी ये हो गई है कि आपको जैसे तकलीफ़ ही नहीं होती है, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आपको तकलीफ़ नहीं हुई कभी इनके छोड़ के जाने से, आप तो बड़े प्रैक्टिकल हैं, आप तो बड़े बैलेंस्ड हैं, है ना। इस तरीके की चीज़ें इनके मन में बैठ गई हैं कि आपको जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये बात तो तय है कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, इनको ये पता है कि आप जो हैं इनको अपना मान रहे हैं, इस वजह से इनकी सही गलत हर बात समझ रहे हैं। लेकिन आप एक बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं, चाहे वो आप लड़की हो चाहे लड़का हो। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और ये जानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लुक वाइज भी बहुत चार्मिंग हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं आप। तो इनको ये सब चीज़ें पता है कि एक तरीके से होता नहीं है कि ये बात जानते हैं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हर तरीके से लॉयल भी हैं, पोजीशन वाइज भी इनसे बेटर हैं, कहीं ना कहीं नॉलेज वाइज भी बेटर हैं, लेकिन प्यार करते हैं, इस वजह से इनकी तरफ बढ़े हुए हैं। ये इनको इस बात का पूरा पूरा एहसास मुझे दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, पर इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जो हैं बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप इनको टाइम नहीं देते हैं, टाइम की कमी है, कोई बात होती है तो आप इनसे डिस्कस नहीं करते, किन्हीं और लोगों से बातचीत करने लगते हैं। इस तरीके मतलब फालतू की गलतफहमियाँ लेकर ये दिमाग में बैठे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि दिल की सुनना है कि दिमाग की सुनना है। और आपके लिए भी ऐसे ही सोचते हैं कि आप जो हैं दो तरफ़ा गेम खेलते हैं, इनके साथ डुअल पर्सनैलिटी हैं, दोहरा व्यवहार करते हैं, आप जो दिखते हैं वैसे नहीं हैं। बहुत सारे इनको इनके मन में बहुत सारे शक हैं गाइज़ आप लोगों को लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास पहली चीज़ बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि इन्हें ये पता है कि आप एक बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश, बहुत वेल मेंटेन, पॉपुलर, बहुत चार्मिंग, ब्यूटीफुल, नॉलेजेबल एक इंसान है जो इनको मिल गए हैं। तो जैसे इनको यकीन नहीं होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो है मुझे मिल गया है तो उसके पास ऑप्शन कैसे नहीं होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आप पर शक करते हैं बहुत ज़्यादा, इनको डर रहता है, आपको स्पाई करते हैं चोरी छुपे, और इनको ये भी शिकायत है आपसे कि आप इनको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ट्रस्ट इशू का बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पर मुझे, कि इनको ऐसा लगता है कि जहाँ पर आपको इन पर ट्रस्ट करना चाहिए तो आप इन पर भरोसा नहीं करते, यकीन नहीं करते। तो ये सारी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इनके अलावा भी देख लेती हूँ कि ये तो थी कि इनके दिल में क्या चल रहा है, देखते हैं कि इनके दिमाग में क्या है आपको लेकर, दिमाग से क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के जहन में, यानी उनके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में, कैसा सोचते हैं, क्या थिंकिंग है उनकी। दिल की तो बातें हम लोगों ने देख ली, अब देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। वही चीज़ है जो यहाँ पर निकल के आई। दिल और दिमाग इनका बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज है गाइज़। ये एक तो अपने दिल की बात सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, और इनको जो है अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये गाइडेंस के एक तरीके से कार्ड हैं, और ये जो है चीज़ों को, अंतर आत्मा की आवाज़ इनको सुननी चाहिए। अगर ये ऐसा करें तो इनको काफ़ी क्लैरिटी मिले, पर ये ऐसा करते नहीं हैं। अपने दिल की या फिर अंतरात्मा जो इंट्यूशन है उनकी ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अब बात करें अगर इनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप जो है इतनी कंट्रोलिंग पर्सनालिटी हैं और इतना जो है पावर है आपके पास, हर तरीके का रूल ओवर करने की क्षमता है कि आप जो है बहुत कंट्रोलिंग हैं इनके लिए। मतलब रिलेशनशिप में आपने बहुत बाउंड्रीज़ बना के रखी थी इनके लिए कि ऐसा करना नहीं तो छोड़ दूंगी, वैसा करना नहीं तो छोड़ दूंगा। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत कंट्रोल करते थे इनको, जब भी इनके साथ रहते थे तो इनको बहुत प्रेशर था आपकी वजह से, ये ऐसा इनके दिमाग में चलता है। इनको ये भी लगता है समटाइम्स, जो कि मैंने बोला कि इनको इस बात की फ्रस्ट्रेशन है कि आप जो हैं इतने पेशेंस वाले कैसे हो सकते हैं। इतना इनका आपका जो पेशेंस है, बर्दाश्त करने का मादा जो है मेरे व्यूअर्स का, वो इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इनको लगता है कि यार इतना सामने वाला कैसे डाइजेशन डाइजेस्टिव उसका सिस्टम अच्छा हो सकता है कि मैं इतनी चीज़ें गलत सही बुरा अच्छा जो कुछ सामने वाले के साथ कर रहा हूँ, सामने वाला मुझे बदले में सिर्फ प्यार दे रहा है। तो ये बात भी इनको हजम नहीं होती। हालांकि इनको इस बात का पूरा एहसास है कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पेशेंस है आप लोगों में, लेकिन इस चीज़ को नेगेटिव वे में समझते हैं, अच्छे वे में अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये चीज़ है यहाँ पर। शेयरिंग का कार्ड जो है वो बताता है कि ये
ऐसा चाहते हैं कि आप इनको फ्रीडम दे दें कि अगर ये जो है कहीं जाना चाहें, किसी और से बातचीत करना चाहें तो आप करने दें। आपके अंदर शेयरिंग का नेचर नहीं है, जो ये इनको बड़ा मतलब खलता है कि अगर ये किसी और से बात कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा फ्लर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं आप लोग करने दे रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड है, तो इनको इस बात का प्रॉब्लम हो सकता है कि कभी अगर आप लोगों ने कोई बात समझाने के लिए, सपोज दैट इनको अगर बोला हो कि देखो सामने वाली जो है, या वो जो मेरा भाई है, या वो जो मेरी बहन है, या सपोज कोई भी किसी भी लीक के लिए अगर आपने, आपके मुंह से गलती से भी निकल गया कि देखो वो भी तो करता है, या ये सामने वाले बंदे रिलेशनशिप में देखो ये ऐसे करते हैं, तुम्हारी जैसे नहीं है। इनको वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि आपने इनको कंपेयर क्यों किया किसी के साथ। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा रूल ओवर करते हैं, अपनी शर्तों पर रिश्ता चलाना चाहते हैं, और इस बात का आप में जो है गिल्ट होना चाहिए, लेकिन आप में नहीं है। ऐसी भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इनको इनके अंदर ये कंफ्यूज्ड हैं पूरी तरीके से गाइज। ये आपको ब्लेम भी करना चाहते हैं लेकिन ये कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो कमियां आप में बता रहे हैं, दरअसल इनको पता है कि ये आपकी खामियां या आपकी कमियां नहीं हैं, ये आपकी खूबियां हैं। तो एक्चुअल में इनके माइंड की जो कंडीशन है वो दरअसल ये है, ठीक है, गिल्ट। ये गिल्ट जो है, ये जो चाहते हैं कि आप इनसे सॉरी बोल दें, आप इनको सॉरी कहें, या ये सारी चीज़ें, दरअसल इनको एहसास है। और इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं चीज़ों को ले करके कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। अब इनको कुछ भी जो है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो रही इनकी जो है दिल और दिमाग की बातें, ठीक है। क्विकली देख लेती हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर आप लोगों की तरफ क्या हो सकता है, फिर देखते हैं कि इनके और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये भी पता चल जाएगा अभी। तो पूरा जो हम लोग का टॉपिक है कि इनके दिल में क्या चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर क्या हो सकते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या कोई कॉल मैसेज आने की होप है। द सन, आई एम टेकिंग दिस कार्ड एज एक्स्ट्रा मैसेज। सो वही है, ये वही चीज़ निकल कर आ रही है कि ये समझ तो रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लिया है चीज़ों को लेकर कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाएंगे, बढ़ेंगे तो थोड़ा सा रूल ओवर ज़्यादा करेंगे आपको। ऐसी सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और बिज़ी बहुत ज़्यादा हैं, काम इतना ज़्यादा है कि ये टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी लाइफ से आपके लिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर कि ये काम इतना ज़्यादा करते हैं कि ज़िंदगी में और कुछ करने के लिए इनके पास समय नहीं है। शादी करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं द सन, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये एक्शन का कार्ड नहीं होता है। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, लेकिन करने के लिए ऐसा इनके पास गाइस समय तो हो, इनके पास तो समय ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एक्शन फिर से रुक गया यहाँ पर। और देखती हूँ कि अब इनका जो है, इनके सीक्रेट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, क्या बातें कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें। I am manifesting you. I have overcome all my fears and insecurities. तो ये जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आने के बजाय ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपने डर जो हैं उनसे जीत पाने की कोशिश कर रहे हैं। I want you and I am coming for you. I am really sorry. एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। I want you and I am coming for you. तो ये जो है आपको चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आ रहे हैं, ऐसा ये दिल में सोच रहे हैं अपने। लेकिन कार्ड्स जो हैं वो वही है कि आना तो चाहते हैं लेकिन आ ही नहीं रहे हैं, क्या है पता नहीं। आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। तो ये जो है ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये इनके दिल के कार्ड्स हैं कि ये ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपकी तरफ आएँ और आपको ऐसा प्यार दें जो आपने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इनके द्वारा।
Did I choose the wrong person? Deep down, this sudden end of relationship does not shock me. I know something was right. तो द टावर मूवमेंट, कंफ्यूज हो जाते हैं अचानक से। वही है कि अगर इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने कोई गलत इंसान आपके रूप में चुन लिया है, तो अगर उसके साथ कोई एकदम से चीज़ें ख़त्म भी हो जा रही हैं तो इनको उस बात का फिर बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं करते हैं। इनको लगता है कि हो सकता है जो हुआ वो इनके लिए बेहतर हुआ। It is decision time as far as this relationship goes. Karma will serve you with what you deserve. तो जस्टिस का कार्ड है, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और कर्मा जो है उस पर बिलीव कर रहे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। देखिए क्या डिसीजन लेते हैं ये। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व एंड सो मच मोर यू डिज़र्व इट। कन्फ्यूज़ड है गाइज पूरी तरीके से ये, इनके पास क्लैरिटी नहीं है। आपको चाहते भी हैं पाना, लेकिन एक सेकेंड में ईगो आ जाता है बीच में इनका। आई एम स्पाइंग ऑन यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू बिफोर आई अप्रोच यू। पेज ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड भी आया था। और ये आई फील दिस डीप स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव कनेक्शन विद यू बट मे बी फॉर नाउ आई विल कीप दिस टू माई सेल्फ। तो वही जो कार्ड्स आए हैं, इनको ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, सब कुछ सोच रहे हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ अपने दिमाग में और दिल में ये रख रहे हैं छुपा कर, आपसे कह नहीं रहे हैं। यहाँ से भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। मेरी रीडिंग्स जो हैं वो लंबी हो ही जाती हैं, पता नहीं क्यों। आई होप आप लोग जो हैं इसे एंजॉय करते हो। आई एम टोटली योर्स, तो ये कहना चाह रहे हैं, अपने दिल में सोच रहे हैं कि ये पूरी तरीके से जो है आपके हैं। यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। मार्च का जो मंथ है आप लोगों के लिए ख़ास हो सकता है। टॉकिंग टू यू मेक्स माई डे, आपसे बात करते हैं तो उनका दिन बन जाता है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं आपसे। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू मेक माई हार्ट मेल्ट। आप जो हैं इनको दिल बहुत जल्दी पिघला देते हैं, इनका गुस्सा बहुत जल्दी शांत करा देते हैं। यू आर लाइक ब्लेसिंग्स, ईश्वर का आशीर्वाद समझते हैं आपको। आई एम लव विद यू, आपसे बड़ा प्यार करते हैं। ये मेडिकल इशू हो सकता है, यहाँ पर तबीयत हो सकता है आपकी तरफ या इनकी तरफ ख़राब हो, तो इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम में ये हैं। क्विकली यहाँ पर एंजल गाइडेंस देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या निकल कर आती है। जब भी इनसे बात हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। रोमांस का कार्ड आया है, नो नीड टू वरी का कार्ड आया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोमांस जो है आप लोगों की लाइफ में इन द नियर फ्यूचर आएगा, लेकिन वेट यहाँ पर करना पड़ेगा। बॉटम की एनर्जी है। जब भी बात हो कम्युनिकेशन जो है क्लियर रखिएगा, पुरानी बातों को लेकर लड़िएगा नहीं, लेकिन नई बातें जो हैं उन्हें साफ तौर पर करिएगा। रिकन्सीडर करने की ज़रूरत है, एक बार इनकी बात को दोबारा सोच लीजिए कि ये इंसान जो है इनके साथ आप खुश रह सकते हैं या नहीं, ठीक है, और ये आपकी तरफ आएंगे या नहीं, या फिर आपका रीयूनियन होगा या नहीं। अगर किसी के जहन में कोई ऐसी बात आई थी, येस का कार्ड है, लेकिन साथ ही गाइज वेट का कार्ड है, तो थोड़ा सा वेट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। देयर इज़ समथिंग बेटर, डोंट स्टॉप। तो खुद को रोकिए मत। जिन लोगों की भी लाइफ में जो है न्यू लव आने वाला है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही रीडिंग के बताया था, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव, न्यू अट्रैक्शन आने वाला है, तो जो है रुकने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को किसी के लिए रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आपकी लाइफ जो है वो बेटर से बेटर होती जाएगी। आपके लिए जो बेटर होगा ऑप्शन, वो आपकी निगाह के आगे आता जाएगा, और अगर ये ऑप्शन आपके पर्सन है तो वही आ जाएंगे समथिंग बेटर, यू नो, कुछ बेटर बन के आपके सामने। सो दिस इज़ इट। आई होप ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट करी हो और आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे जो है कमेंट्स मुझे ज़रूर देते रहा करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। और भूलिएगा नहीं, 20% ऑफ है, तो अगर किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।